आज के इस समय में सीए बनना युवाओं के लिए ड्रीम जॉब है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग इसके लिए एग्जाम में बैठते हैं। सीए कैसे बने, यह एक ऐसा सवाल है जो उन स्टूडेंट्स के मन में घूमता रहता है जो फाइनेंस के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज के समय में फाइनेंस क्षेत्र में करियर बनाने को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा उत्साह होती है। तेजी से मजबूत होती अर्थव्यवस्था में फाइनेंस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसका सीधा फायदा इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिल रही है। ऐसे में यदि आप भी कॉमर्स के छात्र हैं और आप भी सीए बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि सीए भारत में बेहतरीन करियर विकल्पों में से एक है। सीए जॉब्स की फ्यूचर डिमांड्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सीए कौन होता है, सीए की तैयारी कैसे करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स की फीस क्या होती है, सीए बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, सीए की तैयारी कब से शुरू करें, सीए के एग्जाम्स कब कब होते हैं, सीए के कितने एग्जाम्स होते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहा होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सीए कौन होता है, जो कि बहुत ही कॉमन सवाल है। सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है जिसमें छात्रों को अकाउंट, बिजनेस और टैक्सेस की पढ़ाई कराई जाती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे प्रोफेशनल जॉब हैं जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। लेखाकर्म यानी कि अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग सीए के दो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके अलावा सीए का काम मंथली और एनुअली अकाउंटेंट्स और फाइनेंस स्टेटमेंट्स तैयार करना, इसी तरह वित्तीय सलाह प्रदान करना, क्लाइंट के साथ संपर्क करना, फाइनेंशियल जानकारी और सलाह देना, कंपनी के सिस्टम का रिव्यू और जोखिम का एनालिसिस करना, फाइनेंशियल जानकारी और सिस्टम की जांच करना, टैक्स प्लानिंग पर ग्राहकों को सलाह देना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और छोटे बिजनेस के लिए अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन तैयार करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर क्लाइंट को सलाह देना, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्लाइंट को सलाह देने के साथ दिवालियापन से निपटने के लिए तरीके बताना, धोखाधड़ी का पता लगाना और उससे निपटना, और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ मिलकर किसी भी गड़बड़ी से निपटना इत्यादि कार्य सीए के होते हैं। सीए बनने के लिए आपको 3 परीक्षाओं को पास करना होता है, जिसमें सबसे पहले सीए फाउंडेशन, जिसे सीपीटी के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है इंटरमीडिएट यानी कि आईपीसीसी और तीसरे नंबर पर आता है फाइनल एग्जाम। इसके अलावा आपको 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी पूरी करनी होती है। सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के अलावा छात्रों को एसिड्स ट्रेनिंग भी पूरी करनी होती है। सीए आर्टिकलशिप प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको व्यवहारिक अनुभव देगा कि वास्तविक दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं। अब बात करेंगे कि सीए बनने के लिए क्या योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, कहने का तात्पर्य है चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, यदि आप चाहें तो सीए कोर्स को कर सकते हैं। सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए किसी भी तरह के परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका बस 12th किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। सीए बनने के लिए एज लिमिट, अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है कि सीए बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें, सीए बनने के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है। अगर आपकी एज 21 वर्ष से ऊपर है और आपने 12th पास कर लिया है तो आप सीए बनने के लिए एलिजिबल हैं। सीए कोर्स की टोटल फीस लगभग 90,000 रुपये तक होता है, जो कि अन्य कोर्स की तुलना में बहुत कम माना जाता है। अगर सीए कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो यदि आप 12th के बाद सीए का कोर्स करते हैं तो आपको 5 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करते हैं तो आपको इसमें 4.5 साल तक का समय लग सकता है। तो आइए आप जानते हैं कि सीए बनने के लिए किन किन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। सीए बनने के लिए आपको 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा। ये तीनों चरण 3 कोर्स के अंतर्गत आते हैं। स्टेप नंबर 1, सीए बनने के लिए 10th या 12th पास करने के बाद आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना होगा, जिसे सीपीटी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस एग्जाम को आप 12th पास करने के बाद ही दे सकते हैं। सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्रैल और नवंबर के महीने में भरा जाता है। स्टेप नंबर 2, सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करने के बाद आपको आईपीसीसी
यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा। IPCC का एग्जाम भी साल में 2 बार मई और नवंबर के महीने में होता है। IPCC एग्जाम में कुल 8 पेपर होते हैं जो कि 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बंटा होता है। ग्रुप 1 में 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 अकाउंटिंग, पेपर 2 कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज, पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और पेपर 4 टैक्सेशन। और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 2 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, पेपर 3 इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और पेपर 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। IPCC एग्जाम में आपके कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आने चाहिए। इसका मतलब ये है कि IPCC एग्जाम में कुल 50% या इससे ऊपर मार्क्स होने पर ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, जब कैंडिडेट्स IPCC एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब उन्हें 100 घंटे का ITTT कोर्स और 35 घंटे का ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ओरिएंटेशन की 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है। स्टेप नंबर 4, इन तीनों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप CA फाइनल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। CA फाइनल का एग्जाम साल में 2 बार मई और नवंबर के महीने में होता है। इस एग्जाम में कुल 8 पेपर्स होते हैं जो कि 2 ग्रुप में ग्रुप 1 ग्रुप 2 में बंटे होते हैं। दोनों ग्रुपों में कुल 4 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 3 एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, पेपर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉज, पेपर 5 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, पेपर 6 इकोनॉमिक्स लॉज, पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन और पेपर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। स्टेप 5, CA फाइनल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा चार्टेड अकाउंटेंसी की डिग्री प्रदान की जाती है। चार्टेड अकाउंटेंट या CA बनने की राह कठिन है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप इसे नहीं पा सकते हैं। यह एक कठिन एग्जाम होता है, लेकिन अगर आप लक्ष्य बनाकर और कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी के साथ तैयारी करते हैं तो आपके लिए CA एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं होगा। एक CA बन जाने के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टाटा, विप्रो, डाबर, जियो और महिंद्रा ग्रुप जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। भारत में CA की सैलरी 8 से 10 लाख के आसपास है। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद उन्हें सालाना 12 से 24 लाख रुपए तक का वेतन मिल सकता है और यदि चाहे तो खुद का भी CA फॉर्म खोल के सालाना करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, साथ ही और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।